अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशिया 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी में सीटों की कमी का मसला हल होगा, मोदी। छानपुरा श्रीनगर में ऑक्सीजन सिलेंडर धमाका, एक शख्स जान बहक। और कश्मीर में शबाना दर्ज हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे दर्ज। आगाज हम अफसोसनाक खबर से करते हैं। सिविल लाइन श्रीनगर के बालाई इलाका गुलशन नगर छानपुरा में ऑक्सीजन सिलेंडर धमाके के नतीजे में एक शख्स जान बाक हुआ। यहां कायम ऑक्सीजन सिलेंडर की दुकान में मौजूद एक ऑक्सीजन सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिसके नतीजे में कैसर अहमद नक्शबंदी साकिन बदशाह नगर नामी शहरी शदीद जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने जाए मौके पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। इधर जो ही मज़कूरा जानबाग शहरी की मैयत उसके आबाई इलाका पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी यौम मादरी ज़बान के मौके पर एक तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में ऐलान करदा नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी मुल्क में यूनिवर्सिटियों में सीटों की कमी के मसले को पूरी तरह से हल कर सकती है। उन्होंने वज़ारत तालीम, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और डिजिटल यूनिवर्सिटी के तमाम स्टेक होल्डर्स से प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने की अपील की। नरेंद्र मोदी ने मजीद बताया कि कई रियासतों में मकामी ज़बान में तिब्बी और तकनीकी तालीम भी दी जा रही है। आज विश्व मातृभाषा दिवस भी है। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी है। अनेक राज्यों में स्थानीय भाषाओं में मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अब सभी शिक्षाविदों की ये विशेष जिम्मेदारी है कि स्थानीय भारतीय भाषाओं में बेस्ट कंटेंट और उसके डिजिटल वर्जन के निर्माण को गति दी जाए। भारतीय भाषाओं में ये ई कंटेंट इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी और रेडियो के माध्यम से सभी के लिए एक्सेस हो, इस पर काम करना है। भारतीय साइन लैंग्वेज में भी हम ऐसे पाठ्यक्रम विकसित कर रहे हैं जो दिव्यांग युवाओं को सशक्त कर रहे हैं। इसमें भी निरंतर सुधार करते रहना बहुत जरूरी है। डिजिटल टूल्स, डिजिटल कंटेंट को कैसे बेहतर तरीके से डिलीवर किया जाए, इसके लिए हमें टीचर्स को भी ऑनलाइन ट्रेन करने पर जोर देना होगा। इधर दुनिया भर के साथ साथ आज वादी कश्मीर में भी आलमी यौम मादरी ज़बान के मौके पर कई तकारीब का एहतमाम किया गया, जिनमें मादरी ज़बान की अहमियत और अफादियत पर सीर हास रोशनी डाली गई। इस सिलसिले में अदबी तंजीम अदबी मरकज कामराज जम्मू कश्मीर की तरफ से मरकज के सदर दफ्तर कानसपुरा बारामूला में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें अदीबों, शायरों और दानिशवरों के अलावा उसातिज़ा और मुख्तलिफ तबक़े हर फिक्र से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिर ने इस अज़म को दोहराया कि कश्मीरी ज़बान की बका और मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। माज ज़ेवी हिंदिस आलमी दोह के सिलसिलस मं सपज आज 21 फरवरी 2022 अदबी मरकज कमराज जम्मू कश्मीर के सदर दफ्तर कानसपुर बारामूला अकि पुरवकार तकरीब हुंद इनेकाद, यथ मज अदीबो, शायरों, दानिशवरों, उस्तादों, सिविल सोसाइटी सत वाबस्त सानो दोस्तों तो बिही खाहो शिरकत करित यह कथ दोहराव जे अस रोजो कश्र जबान हिज पापरजाई खतर अमुक मुस्तकबिल रोशन करने खतर तो संवारने खतर पन्ने तमाम तर कोशिश खुलूस सान करान। अथ खास तकरीब मज ये अक तरफ अदबी मरकज कमराज सत वाबस्त सन दोस्त शामिल तथ सत इलाक असातिज़ा किराम, सिविल सोसाइटी तो बे ज़िला इंतजामिया सत वाबस्त सन सरपरस्त
اسہِ حوصلہٕ دِنہٕ خٲطرٕ ییٚتہِ آز تشریٖف آور سپٕدمٕتۍ تِمن سارنٕے ہُنٛد شُکریہ تہٕ سارنٕے کٲشُر بولن والٮ۪ن لیکھن والٮ۪ن ماجہِ زیو ہِنٛدِس عالمی دۄہس پٮ۪ٹھ ادبی مرکز کمراز جموں کی کشمیر کی طرفہٕ دلی مبارکباد. مرن دس پور دنیا تحریک تم کیا موجود ہے تمہیں کیا دلیل محبت کچھ لوگن مز تمو دوٚپ بناو پور دنیا مز یہ دۄہ پرٛٮ۪تھ علاقس گژھ یوٚتانۍ نہٕ انسانس فلسفٕچ تراے گراے آسہِ. گاندربل کس ٹاؤن ہالس من سپد یہ تقریب سٹھا رنگا رنگ تقریب سٹھا مقتدر شخصیات یمو بلائم فاروق گاندربلی صوبن سٹھا شکریہ یمو زن امیک اہتمام کور یمو زن امیک سنز کور گۄڈنِچ لٹہِ گاندربلس من کٲشرِ زبٲنۍ حوالہٕ. کٲشِر زبان چھےٚ سٲنۍ ماجہِ زٮ۪و تہٕ یِہٕے زبان چھےٚ اکہِ قومُک ترجمان آسان. یعنی یہ تہِ أکِس قومس پنُن پرتیٖت آسان پنٕنۍ آیڈینٹی آسان چھُ پنُن کلچر ہیرِٹیج آسان چھُ پنُن سِولایزیشن آسان چھُ تہِ چھُ آسان امہِ زبٲنۍ ہٕنٛدٮ۪ن لفظن منٛز موٗجوٗد. یِم امیِکۍ محاورٕ آسان یِم امیِکۍ تلمی آسان یا یِم امیِکۍ ترکیب تشبیہ آسان تِمن منٛز چھُ آسان اکہِ قومُک تٲریٖخ موٗجوٗد اکہِ قومُک تہذیٖب موٗجوٗد اکہِ قومُک سورُے حال احوال موٗجوٗد. آگے بڑھتے ہیں اور شہر سری نگر میں ہوئے آج احتجاجی مظاہروں پر اب نظر ڈالتے ہیں. جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے سابق جنگجوؤں کی پاکستانی بیگمات آج پریس انکلیو سری نگر میں جمع ہوئی اور اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی بار یہاں اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج درج کیا اور آج بھی ہم انہی مطالبات کو لے کر احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئی ہیں. انہوں نے الزام عائد کیا کہ وہ حقوق سے محروم ہیں جبکہ سفری دستاویزات کی فراہمی کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی کا سوال ہے. ہمیں ان کی زندگی کے لیے یہ سب تو کرنا ہی ہے. اگر آپ نے ہمیں بلایا ہے یہاں پہ تو ہمیں کسی قانون کے تحت رکھیے نا. ہم گورنر کے پاس بھی گئے, ہم نے لیٹرز بھی لکھے, سب کچھ کیا جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. آج تک یہاں پہ اتنی بڑی ڈیموکریٹک کنٹری میں سے کسی ایک بندے نے آ کے ہم سے بات تک نہیں کی کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں. ابھی ہماری سچویشن بہت خراب ہے. نہ تو ہم لوگوں کے پاس کوئی جاب ہے, نہ رہنے کی کوئی صورتحال ہے. ہم بہت برے حالوں میں رہ رہے ہیں. ہمارے بچوں کا فیوچر ٹوٹلی خراب ہو رہا ہے. ان کے کوئی ڈاکومنٹس ہی نہیں ہے. اگر وہ پڑھیں گے آگے جائیں گے تو کیا کر لیں گے. اگر ہم انلیگلی ہیں یہاں پہ تو آپ ہمیں اریسٹ کیجئے, اس کی سزا دیجئے, چاہے فائن کیجئے یا جو بھی اس کا ٹائم پیریڈ ہوگا وہ آپ کیجئے کمپلیٹ. اور اگر آپ ہمیں یہاں پہ نہیں رکھ سکتے تو آپ ہمیں واپس بھیج دیجئے. ہمدانیہ کالونی بیمنا سیکٹر 11 کے رہائشیوں نے آج مطالبات کو لے کر احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ ناقص ڈرینیج سسٹم کی وجہ سے پانی جمع ہونے سے مکینوں کو زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ متعلقہ محکمہ جات کے سامنے بار بار شکایت کرنے کے باوجود ان کی آواز سدا بصحرا ثابت ہو رہی ہے. میک سنگھ ہے, ہم ہمدانیہ کالونی سیکٹر 11 بیمنا سے بات کر رہے ہیں. ادھر کی پرابلم یہ کہ ڈرینیج سسٹم ادھر ہے ہی نہیں. اگر تھوڑی بوٹی یہ بنی ہوئی ہیں نالی وہ بھی پھٹ گئی ہیں. پچھلے 4-5 سال سے یہی پرابلم ہے. ہر دن ہمیں پرابلم آ رہی ہے. کوئی نہ گورنمنٹ سے کوئی آ رہا ہے نہ کہیں سے. ادھر مائنورٹی کے لوگ بھی رہتے ہیں اور میجورٹی کے لوگ بھی رہتے ہیں. ہم اکٹھے ہی رہتے ہیں مگر ڈرینیج نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ادھر کا. یہ سیکٹر 11 ہے. میرا نام عاشق ہے. ہمیں سب سے پہلے پرابلم اس روڈ کی ہے جس میں ڈرینیج نہیں ہے. ڈرینیج ہم نے خود ہی بنائی تھی اور یہ بالکل بلاک ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بچوں کو نکلنا ہے, وہ کہاں سے نکلیں گے. ابھی اسکول بھی کھل رہے تھے, کہاں سے جائیں گے وہ. بس اسی بارے میں ہمیں حکام سے ریکویسٹ ہے کچھ نہ کچھ کرے. اس دوران فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی اسامیوں کے امیدواروں نے بھی اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج کیا. انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ بھرتی عمل میں بے ضابطگیاں عمل میں لائی جا رہی ہے. انہوں نے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا. امتیاز علی ڈسٹرکٹ گاندربل سے ایمرجنسی سروسز کا ایسپیرنٹ ہے جس میں بہت بڑا سکیم ہوا. یہ پورے ورلڈ کو پتہ ہے. اوریج بھی ہو گئے, ہم ایلیجبل ہے نہیں, ہمارے جوتے بھی گھس گئے. ٹھیک ہے, اس ریکروٹمنٹ کے پیچھے پڑھتے 2013 سے ہم لڑتے آ رہے ہیں. سکیم کے شکار ہو گئے. ہم پڑھے لکھے نوجوان کہاں جائیں گے. ہماری ڈیمانڈ ہے, ان کے پاس امپینڈنگ ویکنسیز ہے 2013 سے لے کر 2020 تک, تو دیتے کیوں نہیں, انکار کیوں کرتے. حبکدل سری نگر میں آج آگ کی ایک ہولناک واردات میں متعدد دکانیں خاکستر ہوئیں. اطلاعات کے مطابق ایک دکان سے اچانک آگ کی لپٹیں نمودار ہوئی جس نے فوری طور پر پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس موقع پر فائر اینڈ ایمرجنسی عملے کو مطلع کیا گیا جنہوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا اور اسے مزید پھیلنے سے بچا لیا.
इधर दाशीगाम हारमन श्रीनगर में भी आज सुबह की एक होलनाक वारदात। एक रिहायशी मकान में आज सुबह 10 बजकर के करीब आग के शोले नमूदार हुए, जिन्होंने आनन फानन पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी अमले ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कई घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया और इसे मजीद फैलने से बचा लिया। ताहम आग की इस वारदात में रिहायशी मकान मुकम्मल तौर खाकिस्तर हुआ। कि मैं इंचार्ज फायर स्टेशन शालीमार बोल रहा हूँ। तकरीबन 10 बजे हमें ये इत्तला मिली पुलिस स्टेशन हरवन से कि दाशीगाम एरिया में आग लगी हुई है। विद इन नो टाइम हमारे जवान मौके वारदात पर पहुँचे और हमने उसी वक्त कहीं मिनटों में ही आग पर काबू पा लिया। फायर सर्विस की हमेशा कोशिश रहती है कि आग पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए और मौके वारदात पर हमारे अफसरान साहिबान भी मौजूद थे। उन्होंने हमें गाइडेंस दी है कि किस तरह से इसको बचाया जा सके। हम लोगों का भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं इसमें कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। और पुलिस स्टेशन हारवन उन्होंने भी काफ़ी हद तक हमें इसमें मदद की है कि जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ पर आग है तकरीबन वो वहीं पे रहे, बाकी जो मकानात आमने सामने हैं उन तक न पहुँचे। आखिर पर मौसमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। वादी कश्मीर में 20 रोज़ा चले खुर्द के इख्तिताम के बावजूद भी शबाना दर्ज हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे दर्ज हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड कम था। वादी के शोरा आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -8.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहाँ गुज़िश्ता शब भी यही दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ था। इधर महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में 22 और 23 फरवरी को बर्फबारी के एक और मरहले की पेशगोई कर दी है। खराब मौसमी सूरत हाल से श्रीनगर जम्मू शहर पर ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासिर हो सकती है। हमारे नामानिगार ने महकमा मौसमियात के नाजिम सोनम नोटिस से मौसमी सूरत हाल के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए देखते हैं। देखिए, एज एक्सपेक्टेड कि आज यानी 21 तारीख तक मौसम अमूमन ठीक रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम ठीक रहा है। अभी भी मौसम बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा है। तो कल यानी 22 तारीख और 13-20 के दरमियान 22 तारीख को मौसम उबर-आलूद रहेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्लाउडी रहेगा, खास करके दोपहर के बाद क्लाउडीनेस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद कल यानी कि दोपहर लेट आफ्टरनून या इवनिंग से फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे जगहों पे बारिश होना शुरू हो जाएगा। पहाड़ी कश्मीर के खास करके नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कश्मीर पीर पंजल साइड में कल रात से फिर बर्फबारी भी होगा दरमियान दर्जे के। कल रात और परसों यानी कि 22 नाइट और 23 के बीच में अच्छी बारिश या बर्फबारी होने का संभावना है हर जगह। जैसे आप खुद भी देख सकते हैं, अभी मौसम बिल्कुल बढ़िया है। अब देखिए, ये वादी कश्मीर है, बिल्कुल वादी कश्मीर जो वैली है आप खुद देख सकते हैं, आज बिल्कुल क्लियर है। ये जो आप यहाँ पे वाइट पैचेस देख रहा है, दिस आर ऑल स्नोफॉल है विंटर। ये पीर पंजल माउंटेन रेंज है, तो यहाँ पे ये स्नोफॉल है। कल यानी कि जैसे जैसे ये WD थोड़ा इंटेंसिफाई हो जाएंगे तो कल मॉर्निंग से क्लाउडीनेस होना शुरू हो जाएगा। उस मॉर्निंग के बाद जो है कल फिर क्लाउडीनेस बढ़ेगा, तो फिर कल दोपहर लेट आफ्टरनून या इवनिंग से फिर यहाँ पे इन इलाकों में जम्मू कश्मीर खास करके जम्मू के बहुत सारे जगह और कश्मीर के भी काफ़ी सारे जगहों पे बारिश और बर्फ़ होना शुरू हो जाएगा। और लद्दाख के चंद जगहों पे क्लाउडीनेस हो जाएगा कल, तो चंद जगहों पे हल्की फुल्की बर्फ़ भी हो सकता है। तो ओवरऑल ये है कि कल रात और परसों के बीच में एक हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिश या बर्फ़ होने का संभावना है। पहाड़ी इलाकों में चंद जगहों पे हेवी स्नोफॉल का भी इम्कान है। फिर 13-20 को इसका इम्पैक्ट जो है खास करके मैदानी जैसे सरफेस ट्रांसपोर्टेशन पे भी थोड़ा पड़ सकता है, खास करके जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, क्योंकि जब भी वहाँ पे थोड़ा बारिश होता है तो एकदम लैंडस्लाइड भूस्खलन वगैरह हो जाते हैं, तो इससे थोड़ा टेम्पोररी डिसरप्शन आ सकते हैं, स्पेशली फोरनून ऑफ 23। तो इसके बाद 24 से फिर एंडिंग तक मौसम अमूमन ठीक रहने का इम्कान है। बीच बीच में हल्की फुल्की बारिश या बर्फ हो भी सकते हैं, दैट कैन नॉट बी नो, लेकिन जो मेजर स्पेल है वो कल यानी 22 की रात और 13-20 के बाद है। इसके बाद फिर एंडिंग फरवरी तक मौसम अमूमन ठीक ही रहने का इम्कान है।
इसी के साथ एशियन 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.asianmail.in और www.urdu.asianmail.in पर। आप अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखें। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह ने के बाद।